हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो एक्वारियर्स यानी कि कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, काफ़ी यूनिक वीडियो है। आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी ये वीडियो नहीं मिलेगा। करंट फीलिंग आपके पार्टनर की एक्वेरियस वर्सेस सोल साइन। तो इस वीडियो को ज़रूर अप्रिशिएट करें, बाय मैसेज कर, बाय कमेंट करें या फिर हाइप कीजिए और लाइक भी ज़रूर से कीजिए। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आपके जीवन के कोई भी विषय के रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। रीजनेबल कम चार्जेस में एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस यानी के कुंभ राशि। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है करंट फीलिंग में, एक्वेरियस वर्सेस ऑल साइन, प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, एक्वेरियस वर्सेस ऑल साइन, एरीज से लेके पाइसेस तक, प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, एक्वेरियस वर्सेस ऑल साइन, प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर एरीज यानी कि मेष राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। जहां पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है वहां पर कहीं पर ये जो है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि आपको इनको मालूम है आप बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों में प्यार है एक दूसरे से। तो वहां पर ये इस रिश्ते में भी आगे बढ़ना चाहते, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आपको अच्छी जिंदगी देना चाहते, फैमिली को भी अच्छी जिंदगी जीना चाहते, तो इस रिश्ते में ये इन्वॉल्व होना चाहते हैं और कहीं पर एक नई शुरुआत चाहते, सच्ची वाली 100% वाली प्यार वाली रिश्ते वाली शादी वाली वो वाली एनर्जी है जहां पर रिश्ता बना हुआ है। जहां पर रिश्ता नहीं है वहां पर कहीं पर अभी ये अपना देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर अभी फील करते हैं कि भाई मुझे अभी अपना देखना है, आपके साथ रिश्ता तो नहीं रहा है, तो मुझे मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, मेरी पढ़ाई, उसमें ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कहीं पर आपको भुलाने की कोशिश में भी ये मेहनत कर रहे हैं या कहीं पर आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं मेरी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इन्होंने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते, एक नया प्यार के लिए भी ये आगे बढ़ रहे हैं, शादी सगाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं या जिंदगी में फुल ऑन सक्सेस के लिए अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जहां पर रिश्ता नहीं है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप भी जरूर से करें। एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। जहां पर जो है कोई नया है जो आपको पसंद कर रहे हैं, वो कहीं पर सिंगल है बट सिंगल टू ये मिंगल होना चाहते, बट इनको ऐसे लग रहा है कि या तो आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है, रीजन आपके लाइफ में डिवोर्स चल रहा है या आप डाइवोर्स ही है या कहीं पर आप दोनों टोटली अलग है, तो वहां पर तो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, सिंगल टू मिंगल होना चाहते हैं। दूसरा है कि जहां पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है वहां पर इनको ऐसे लग रहा है कि अभी मुझे सिंगल रहना है, अकेले रहना है, कोई कमिटमेंट वाले रिश्ते में नहीं जाना है। जहां पर आप फील करते हैं कि ये आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है या कहीं पर आप दोनों में रिश्ता कहीं पर इन एंड आउट रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कहीं इस रिश्ते में बहुत डिफरेंसेस है, आप अलग है ये अलग है, जात पात अलग है, नेचर अलग है, बहुत कुछ अलग है। तो वहां पर कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में इसी वजह से रिश्ता कहीं पर जो है इनजस्टिस वाला है, तो वहां पर ये कहीं पर कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, अभी ये अपने अपने काम करियर पे ही फोकस रहना चाहते, सिंगल एनर्जी में रहना चाहते। भले आप समझे कि इस रिश्ते में आप ऐसा समझे कि ये नाइंसाफी कर रहे हैं, बट इनका ये नेचर है इस रिलेटेड। कई बार तो आप हस्बैंड वाइफ है, वहां पर डिवोर्स की केस चल रही, तो वहां पर ये जस्टिस चाहते, न्याय चाहते हैं और अभी ये सिंगल ही रहना चाहते हैं। जहां पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है वहां पर अभी ये सिंगल एनर्जी में है, सिंगल एनर्जी में है, बट इनको ऐसे लग रहा है कि आपने इनके साथ बहुत बुरा किया है,
तो वहां पर ये अभी भी दिल से न्याय चाहते भगवान से, वो वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है, डिवोर्स ही हो सकते हैं, या फिर लॉ रिलेटेड काम, करियर, जज, लॉयर, जज, या फिर काम करियर हो सकता है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप भी जरूर से करिए। एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर जैमिनी यानी कि मिथुन राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। जहां पर आप लोग रिश्ते में है वहां पर कहीं पर जो है, वहां पर कहीं पर आप लोगों में बात शादी की है, शादी सॉरी, जहां पर आप लोग रिश्ते में है वहां पर कहीं पर जो है ये इनको ऐसे लग रहा है कि आप कहीं पर चुप है रिश्ते में, आप रिश्ते में कहीं पर अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हैं, या कहीं पर आप रिश्ते में जो है अपने मन की सोच रहे हैं और इसी वजह से इनको एक गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है। ये कहीं पर अभी इस रिश्ते में कमिटमेंट फील नहीं करते हैं, पीछे हट रहे हैं, कहीं पर इनका नेचर भी उस टाइप से आपके साथ बिहेवियर में हो रहा है। रीजन ऐसा है कि कहीं पर आपकी तरफ लोग काफी अट्रैक्ट होते हैं, वो पसंद नहीं है। रीजन कहीं पर आप बहुत चुप रहते हैं या अपने मन की बातें नहीं बताते, वो नहीं अच्छा लगता है। या रीजन कहीं पर इनको ऐसे लग रहा है कि आप काफी सिक्रेटिव है, आप बहुत बातें छुपाते हैं और इसी वजह से इनको चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आ रहा है, वो वाली एनर्जी जहां पर मौजूदा रिश्ता है। जहां पर रिश्ता नहीं है वहां पर कहीं पर जो है आप दोनों में 2 महीने, 2 साल, 2 वीक या फिर फरवरी मंथ से नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में रह रहे हैं। वहां पर इनको लगता है कि आपने अभी चुप्पी पकड़ ली है, आप कुछ बोलते नहीं, आप कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते और कहीं पर रिश्ते में कुछ आगे होने वाला नहीं है, तो अभी ये कहीं पर आपको ब्लॉक कर रहे हैं, ये भी पीछे हट रहा है, ये भी कहीं पर नफरत कर रहे हैं, नफरत वाली बातें कर रहे हैं और कहीं पर ये पीछे हट रहे हैं। अभी इनको भी इस रिश्ते में नहीं रहना है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, लाइब्रेरियन या फिर पेट लवर हो सकते हैं, पशु पक्षी प्राणी रिलेटेड कुछ काम, करियर भी हो सकता है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप भी जरूर से करें। एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है कैंसर यानी कि कर्क राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि इनको जहां पर आप लोगों में मौजूदा रिश्ता है वह सॉरी जहां पर ये इनको ऐसा है कि ये कहीं पर अपने गम में डूबे हुए हैं, जहां पर आप इनको प्रपोज कर रहे हैं, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते, मैसेज करना चाहते, कॉल करना चाहते, प्रपोज करना चाहते, रिश्ते में आगे बढ़ाना चाहते रिश्ता, लेकिन ये कहीं पर अभी इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी कोई पास्ट लाइफ है जहां पर ये इनके एक्स को नहीं भुला पा रहे, या कहीं पर ये अपनी पास्ट लाइफ में ही डूबे हुए हैं। तो वहां पर ये कहीं पर जो है एक अकेलापन महसूस करते हैं, भरे आप प्रपोज कर रहे हैं, आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, बट ये कहीं पर अभी जो है अपने गम में ही डूबे हुए हैं। दूसरा है कि जहां पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है वहां पर कहीं पर जो है इनको इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे ये कहीं पर कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, माफी की, मैसेज की, कॉल की, रिश्ते में आगे बढ़ने की, चाहे प्यार वाली चाहे शादीशुदा लाइफ में चाहे शादी की, क्योंकि इनको एक अकेलापन लग रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि आप मेरे साथ रहते हुए भी हम दोनों में कुछ तो कमी है, बहुत कुछ अच्छा है लेकिन जो कुछ कमी है वो उसी तरफ देखे रहे, उसकी तरफ देखते रहे हैं, उसी में वो डूबे रहते हैं, उसी में वो गम में रहते हैं कि हम दोनों में प्यार तो है बट ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जहां पर उनको आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप कहीं पर इनको कुछ आगे चीजें आगे बढ़ाएंगे, इनसे माफी मांगेंगे, इनके साथ आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे प्यार के लिए या फिर शादी सगाई के लिए। बहुत कुछ अच्छा है लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे थोड़ी ज्यादा है जहां पर मौजूदा रिश्ता है। जहां पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है
वहां पर ये काफी अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों में हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में चले गए हैं। तो वहां पर इनको अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि आप इनसे मैं इनको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, ये सपने देखते हैं कि काश आप इनकी लाइफ में आ जाएंगे और आएंगे, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने आपके लिए इतना किया, इतना प्यार किया है कि आप एक ना एक दिन जरूर से इनको मैसेज कॉल करेंगे, माफी मांगेंगे और रिश्ते में वापस आ जाएंगे। तो वहां पर ये काफी सपने देख रहे हैं और एक अकेलापन, सैडनेस वाली इनकी एनर्जी है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप भी कीजिए। एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है लियो यानी कि सिंह राशि के है, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि जहां पर आप लोगों का नया रिश्ता है, कोई पसंद कर रहा है या फिर कहीं पर, चलो बताती हूँ। पहले तो है कि जहां पर आप इस रिश्ते में बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्टेशन इनसे रख रहे हैं नए रिश्ते के लिए, बट ये कुछ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज है। ये कंफ्यूज है, ये आपको कहीं पर रिश्ते में मान तो रहे, लेकिन ये कंफ्यूज है आपके साथ के रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, जहां पर आप इनमें इंटरेस्ट है। दूसरा है कि जहां पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए आप सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, मदद करते हैं, चाहे पैसे की, चाहे मेंटली, चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं पर अभी कंफ्यूज है। रीजन, जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है। रीजन, भाई घर वालों का प्रेशर है। रीजन, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है या मेरी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन एंड चॉइस है। तो वहां पर ये कंफ्यूज है, आपको कहीं पर ये प्रायोरिटी चाह कर भी नहीं दे पा रहे, वो वाली एनर्जी जहां पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है। जहां पर रिश्ता नहीं है आप लोगों का, तो वहां पर कहीं पर इनको ऐसे लग रहा है, इनको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में, जब आप लोगों का रिश्ता था तब आप इन्होंने बहुत किया, इवन इन्होंने पैसा भी आपके ऊपर बहुत लुटाया, आपने उसको लौटाया भाई नहीं। आपने उस समय इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपने इनको कुछ नहीं दिया। तो वहां पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है। क्या सच में आपने इनसे प्यार किया था, या आप इनको लूट रहे थे, या इनके इमोशंस से खेल रहे थे? तो वहां पर ये कंफ्यूज है कि क्या करे, कैसे निकले, या कहीं पर इनको समझ ही नहीं पा रहे कि आपका सच रूप क्या था। वो वाली एक एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, आप डेटिंग ऐप पर मिले हो, मैट्रिमोनी साइट पर ऑनलाइन मिले हुए हैं, कोई वन साइड बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड या फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले हो सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए। रीडिंग को लाइक और हाइप जरूर से कीजिए। एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर वर्गो यानी कि कन्या राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? पहला तो है, कोई नया है जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा बर्डनसम महसूस हो रहा है। उनको ऐसे लग रहा है कि ये सब एक तरफा प्यार है, आप में इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। वेरस ये तो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, आपके साथ कोलैबोरेशन चाहते, जो नए है। दूसरा है कि जहां पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, वहां पर कुछ सिचुएशन आप लोगों में ऐसी चल रही है कि वहां पर ये फील कर रहे हैं कि ये जो समय है आप लोगों का काफी मुश्किल भरा समय है। शायद ये समय अगर ठीक से आगे नहीं बढ़ा तो आप लोगों का रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है। काम करियर से मिली कोई महिला, पुरुष, या काम ही थर्ड पार्टी है, या कहीं पर काम करियर के हिसाब से दोस्तों से मिलना जुलना, ये सारी चीजें हैं, या कहीं पर जो है दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो उस वजह से इनको कहीं पर बर्डनसम महसूस हो रहा है कि ये रिश्ते में सब इनकी तरफ से हो रहा है वन साइड। कहीं पर ये रिश्ता इन्होंने नहीं टिका तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो वाली एनर्जी। तो काफी बर्डन महसूस कर रहे हैं अभी की सिचुएशन को। तीसरा है कि जहां पर कहीं पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, रिश्ता नहीं है, ये किसी
किसी को मिल रहे हैं काम करियर के हिसाब से, कॉलेज में गाइड मेंटोर या फिर किसी से मिल रहे हैं जिनसे नई जान पहचान हो रही है, लेकिन अभी भी इनके दिमाग पे आपका बोझ है, आपकी यादें हैं, आपके साथ बिताए हुए पल है जो ये भूल नहीं पा रहे हैं। ये अभी भी उस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग में जो बर्डन है आपके रिश्ते का, वो बर्डन लेके ये नए रिश्ते में इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, लेकिन इनको भारी तकलीफ हो रही किसी के साथ नए जुड़ने के लिए, जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, वो वाली एनर्जी है। लियो, तो रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टॉरस, जेमिनी, कैंसर, रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर से करें। कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूले, हाइप और लाइक जरूर से कीजिए। एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर जो हैं लीब्रा यानी कि वर्गो राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि जहाँ पर कोई नया है जो आपको पसंद कर रहे हैं, तो उनको ऐसे लग रहा है कि स्ट्रेस महसूस हो रहा है, क्योंकि आप इनको जो है अवॉइड कर रहे हैं, इनके साथ इनको फील हो रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो इनको काफ़ी स्ट्रेस महसूस हो रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है क्या करे क्या नहीं करे। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों रिश्ते में बने हुए हैं, तो वहां पर कहीं पर इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनसे चीटिंग कर रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी है, या झूठ है, या बातें छुपाना है, या कमिटमेंट नहीं देना है, या आपने पर्पसफुली इनके साथ रिश्ते में आगे तो बढ़ना है, बट कहीं पर छुपा छुपी ये सारी बातें बहुत है, तो वहां पर इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, हम दोनों का रिश्ता कैसा है, क्या है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, बट ये इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो इनको डाउट वाली एनर्जी आपके ऊपर बिल्कुल ही इनको विश्वास नहीं है। वो है जहां पर रिश्ता नहीं है, आप दोनों का रिश्ता ब्रेकअप हो चुका है या हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में चल रहे हैं, वहां पर इनको काफी स्ट्रेस महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि आप पहले से ही बहुत सारी बातें झूठ बोलते थे, बातें छुपाते थे, थर्ड पार्टी थी आपके लाइफ में या उनका मानना था, फिर भी आपने बहुत सारी बातें छुपाई, कहीं पर आप पहले से ही इस रिश्ते में चीटिंग ही कर रहे तो वहां पर उनको वो कहीं पर वो बातें मन को सही भी लगती है, कभी गलत भी लगती है, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्या नहीं, और काफी स्ट्रेस में है जहां पर आप दोनों का रिश्ता नहीं रहा है, वो वाली एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड शॉपकीपर, सेल्स रिलेटेड या टारगेट रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक और हाइप जरूर से कीजिए। एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि जहां पर कोई नया है, यानी कि आप नए हैं इनकी लाइफ में, तो इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान रख रहे हैं, इनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, वरज इनका ऐसा है कि भाई इनको इमोशंस में नहीं फंसना है, ये कहीं पर अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर ये आपके इमोशंस की कदर करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको ये सारी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, बट इनको मालूम पड़ रहा है कि आप कहीं पर इनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जहां पर आप इनके लिए नए हैं। दूसरा है कि जहां पर आप लोगों में मौजूदा रिश्ता है, वहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके ऊपर डाउट ले रहे हो, कुछ बातें इनको पूछ रहे हो, कहीं पर इनके पीठ पीछे आप सोशल मीडिया, जान पहचान वालों से जानकारी या गॉसिप कर रहे हैं, तो ये फील करते हैं कि हम दोनों में छोटी मोटी जो भी समस्या है वो खत्म हो जाए, क्योंकि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, हमें जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल आपको बनाने की इच्छा रख रहे हैं जहां पर मौजूदा रिश्ता है। जहां पर रिश्ता नहीं है,
वहां पर कहीं पर ये पूरी तरह से आपसे ध्यान रखे हुए थे, आपके बारे में जानकारी ले रहे थे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लोग भी इनको बता रहे थे, ये भी लोगों से बातचीत कर रहे थे, चाहे घर वाले, चाहे काम करियर वाले, चाहे जान पहचान वाले, चाहे सोशल मीडिया से, ये काफ़ी ध्यान रख रहे थे आपके ऊपर। लेकिन अभी कहीं पर ये प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मुझे ये सारी बातों में ध्यान नहीं रखना है, मुझे अभी मेरे लाइफ में बहुत कुछ फ्यूचर पड़ा है, मुझे आगे देखना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो वहाँ पर ये प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हैं और कहीं पर अभी उस एनर्जी से, आपकी एनर्जी से निकलना चाहते, जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, ब्रेकअप या फिर सेपरेशन हो चुका है, वो वाली एनर्जी है। ये वाली एनर्जी है। को और रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक और हाइप जरूर से कीजिएगा। कब एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर जो हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि कहीं पर ये जो है इस रिश्ते में कहीं पर जो है सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते, जहां पर इनको मालूम है कि आप कहीं पर इनकी लाइफ में आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, वो बात है। रीजन आपका डिसीजन मेकिंग कम लेना या फिर मैरिड होना, तो वहां पर ये कहीं पर आपके साथ रिश्ते में सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भले आपको पसंद कर रहे हैं बट इनको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी और रिश्ते में हैं या आप कहीं पर आगे नहीं आएंगे, तो ये सोच समझ के आपके पास अप्रोच करना चाहते हैं जहाँ पर ये आपको पसंद करते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोग रिश्ते में बने हुए हैं, तो वहाँ पर एक मिनट दीजिए। जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, वहां पर कहीं पर जो है ये कहीं पर अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के रिश्ते में एक डिसीजन लेना है जो आपको लेना है। आप किसी से डर रहे हैं, हिम्मत नहीं कर रहे, या जानबूझकर डिसीजन नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं पर दो बातें, दो सिनारे, दो सिचुएशन, दो चीजें हैं जिसमें से आपको या तो इनको सिलेक्ट करना है या वो दूसरी बात सिलेक्ट करनी है, और वो आप नहीं कर रहे। कहीं पर जानबूझकर, कहीं पर घबरा कर, कहीं पर आपको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है। तो वहां पर ये काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सैडनेस महसूस करते हैं, ये अकेले पड़ चुके हैं। इनको ऐसे लगता है कि मैंने आपको कितना समझाया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन आप फिर भी क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। तो वो एक अकेलापन है इनको आपके रिलेटेड, वो वाली एनर्जी है। कहीं पर रिश्ता आपका नहीं है, ब्रेकअप और सेपरेशन हो चुका है हस्बैंड वाइफ में, वहां पर ये काफी अकेले पड़ चुके हैं जिंदगी में। इनको ऐसे लग रहा है कि करे तो क्या करे, कैसे निकले इस एनर्जी से। इनको समझता भी है कि अभी हम दोनों का रिश्ता क्या है कैसा है, लेकिन उसमें से बाहर पड़ना इनके लिए मुश्किल हो चुका है। ये काफी डिप्रेशन में चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, अकेले पड़ चुके, खाना पीना नहीं टाइम पे खा रहे, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, और एक लोनलीनेस महसूस करते बहुत ही ज्यादा, वो वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक और हाइप करना बिल्कुल ही ना भूलें। एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? कोई नया है जहां पर सडनली अचानक इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या आप इनके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, जहां पर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या शादी सगाई की बात है। तो वहां पर कहीं पर इनको फील हो रहा है कि आप भी कहीं पर इंटरेस्टेड है इनके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए, या कहीं पर इनको भी एक रियलाइजेशन हो रहा है
कि मुझे इनके साथ नई शुरुआत करनी है, वो वाली इनकी एनर्जी है। जहाँ पर कोई नए हैं, आप दोनों एक दूसरे के नए हैं, बट दोनों को ही नई शुरुआत करनी है। दोनों को ही लगता है कि ये इंटरेस्टेड है, इनको लगता है आप इंटरेस्टेड है, आपको लगता है ये इंटरेस्टेड। ये सडन एक चेंज हुआ है आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, नए हैं। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, वहां पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या एक नई शुरुआत के हिसाब से ही आप लोग रिश्ते में आए हुए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी ब्याह उसके लिए। लेकिन वहां पर सडनली अचानक ऐसा कुछ हो गया है, कुछ ऐसी बात हो गई है, या ऐसा कुछ हो गया है, लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी बात हो चुकी है कि आप दोनों का रिश्ता अभी टोटली बदल गया है। और वहां पर कहीं पर इनको लग रहा है कि ये एनर्जी बदलने को शायद टाइम लगेगा, या ये रिश्ता अभी कहीं पर नहीं रहेगा, ये वाली की एनर्जी है। तीसरा है कि जहाँ पर आप दोनों में काफी लंबे समय से ब्रेकअप हो चुका है, या हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन या डाइवोर्स हो चुका है। वहां पर कहीं पर इनको अभी समझ में आ रहा है कि जैसे आपने आपकी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, एक नई शुरुआत कर ली है, किसी और के साथ शादी सगाई के लिए आगे बढ़ चुके हैं, या कहीं पर अपने काम करियर में आपने एक नई शुरुआत कर ली है, तो वहां पर ये भी अभी अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जहां पर आप लोगों में अभी रिश्ता नहीं रहा है। कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं, या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, या एक दूसरे से डिवोर्स भी आप लोगों का या ब्रेकअप हुआ है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक और हाइप जरूर से कीजिए। एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है एक्वेरियस यानी कि सेम राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि ये कहीं पर नए हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ये आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, होटल मूवी जाना, ये सब कुछ चाहते हैं। बट इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनके साथ रिश्ते में इन एंड आउट रहते हैं, कभी आते कभी जाते, कभी मैसेज करते, कभी कॉल करते, कभी गायब हो जाते हैं। अभी कहीं पर आप गायब हो चुके हैं, तो ये चाहते हैं आप वापस इनकी लाइफ में आओ, क्योंकि ये आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं। दूसरा है कि जहां पर आप लोगों रिश्ते में बने हुए हैं, वहां पर ये चाहते हैं कि हम दोनों खुश रहे, जिंदगी में खुश रहे, घूमे फिरे, सब कुछ करें। लेकिन वहां पर इनको ऐसे लग रहा है कि हमारा रिश्ता इन एंड आउट हो चुका है। कभी हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी रिश्ते में अच्छे रहते, कहीं पर अच्छे नहीं रहते हैं। तो वहां पर ये चाहते हैं कि खुशियां चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते। कहीं पर तो अभी इनका मन ऐसा भी हो रहा है कि अगर आप रिश्ते में नहीं आएंगे तो भी इनको खुश रहना है, आए तो भी खुश, ना आए तो भी मुझे मेरी लाइफ में खुश रहना है, वो वाली एनर्जी है। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहां पर कहीं पर कभी कभी इनको बीच बीच में ऐसा लगता है कि चलो मैसेज करो, चलो कॉल करो, चलो फिर से बात करो, चलो फिर से रिश्ते में रहो। लेकिन क्यों? क्योंकि ये कई बार आपसे अभी भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं। भले आप लोगों का रिश्ता नहीं है, लेकिन अभी भी ये लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना जरूर चाहते, खुशियां जरूर चाहते। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए छोटा सा सफर करके आ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन रिश्ता ज्यादा जुड़ा हुआ है, या ऑनलाइन ही रिश्ता बना हुआ है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक और हाइप जरूर से कीजिए। एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर पाइसेस यानी कि मीन राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि कहीं पर आप दोनों में जो है सिचुएशन अभी ऐसी हो चुकी है कि इनको कहीं पर फ्यूचर नहीं फील हो रहा है। चाहे नया रिश्ता है, चाहे मौजूदा रिश्ता है, चाहे रिश्ता नहीं है, ये स्टक एक सिचुएशन आप दोनों में स्टक हुई है, थंब गई है। तो उस वजह से कहीं पर अभी ये निकलना चाहते हैं, या इनको फ्यूचर नहीं महसूस हो रहा है, तो वहां पर इनको बहुत सारी तकलीफ हो रही है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए जो है एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ एक के लिए छोटा सा सफर करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें।
और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।